हे भूमन, ये दुष्ट इंद्रियां विषयों में भोगते भोगते इतना लंबा समय हो गया, ये ऊब ही नहीं रही। पर मैं ऊब गई हूं अब इंद्रियों को छूट देते देते। देख लो, भगवान की माताजी बनने का सौभाग्य मिला और महान योगी करदम जी की अर्धांगिनी और महान भगवत स्वरूप मनु जी की पुत्री, और इनको जो वैभव भोग मिला वो देवराज इंद्र के पास भी नहीं है, क्योंकि ये योग शक्ति के द्वारा प्राप्त भोगों को भोगा। कह रहे मैं ऊब गई, पर ये इंद्रियां दुष्ट कभी नहीं उबती। ये अनुभव लीजिए। अब मोड़ना होगा इंद्रियों को, जबरदस्ती हटाना होगा। हमको जो मन सलाह देता है कि भोग लो, तुम्हारे अनुभव में आ जाएगा कि कैसा सुख है, फिर मन हटा लेंगे, फिर इंद्रियां हटा लेंगे। बहुत बेईमान है ये, इसकी ऐसी चाल में मत फंसना। कोई बात नहीं, भगवान तो मिल ही जाएंगे, कृपा सिंधु हैं। अब ये भोग सामने उपस्थित है, भोग लेते हैं। बहुत बुरा फंस जाओगे। मान लो पक्षियों को दाना दिखाई देता है, जाल नहीं। ऐसे भोगी पुरुष को भोग सुख दिखाई देता है, उसका बंधन नहीं। महापुरुषों को बंधन दिखाई देता है, भोग सुख नहीं। इंद्रियों को चाहे जितना भोग दे दो, पूरे जीवन भर ये कभी तृप्त नहीं हो सकती, ऐसी दुष्ट हैं ये। ज्यों का त्यों वैसे नवीन उत्साह रखती भोग भोगने के लिए। धिक्कार है। किसी का ज्ञान काम नहीं करता, भगवान की ऐसी बलवती माया है। वह एक बात काम करता है, शास्त्र आज्ञा का कभी भी उल्लंघन जो नहीं करता वो कभी भी माया में नहीं फंसता। शास्त्र संत गुरुदेव की आज्ञा में जो रहता है वो कभी माया में नहीं फंसता। और जो अपने को ज्ञानी और समर्थ समझकर थोड़ा भी उल्लंघन करेगा, फौरन फंसा लेगी माया। एक शब्द भी गुरुदेव की आज्ञा का उल्लंघन हुआ तो उतना ही माया फंसा लेगी। एक शब्द भी शास्त्र की आज्ञा का उल्लंघन हुआ तो उतना ही फंस जाओगे। जिसको माया मुक्त होना है तो अक्षरशः शास्त्र आज्ञा का पालन करो, नहीं फंस जाओगे। इंद्रियां बड़ी बलवान हैं, प्रमथन स्वभाव की हैं। वैसे ही बलवान उनका नेता मिल गया मन। तो 5 ज्ञानेंद्रियां और मन, ये मनमानी करके जीव को बार बार त्रास दे रहे, बंधन में डाल रहे, बार बार आवागमन के चक्र में डाल देते हैं। होश में उठो। सच्ची कह रहे हैं, अभी आप समझ नहीं पा रहे। बहुत दुष्ट है मन और इंद्रियां। इनके दुलार में फंस करके बहुत नीचा देखना पड़ता है और बहुत नीच गतियों को प्राप्त होना पड़ता है। एक जेलर आए थे बड़ी जेल के, वो कह रहे थे हमारे जेल में बहुत से ऐसे कैदी जो चिल्ला चिल्ला के रोते हैं कि हमसे मन और इंद्रियों ने ऐसा पाप करा लिया, मैं कभी नहीं करूंगा अगर एक बार मुझे छोड़ दिया जाए। बोले हमारे अधिकार में तो है नहीं कि छोड़ दूं, सजा हो चुकी। तो बोले उनको कैसे समझाऊं जो रो रो के दिन व्यतीत करते हैं। विचार कीजिए, मन और इंद्रियों ने ऐसी गलती करवा। कोई मित्र नहीं, कोई प्यार करने वाला नहीं। अगर तुम्हें लगता है कि विश्व में हमें कोई प्यार करता है तो धोखा। आखिरी में देख लेना, शब्द है हमारा, हम रहे ना रहे, शब्द तो अविनाशी है, पकड़ लो। कोई किसी को प्यार नहीं करता। अगर आप ये मानते हैं कि मुझे वो प्यार करता है तो अपनी वासना की पूर्ति के लिए आपको प्यार करता है। नहीं, धज्जियां उड़ा देगा, तुम्हारी धज्जियां उड़ा देगा। रोगे, पैर पकड़ोगे, फिर भी तुम्हें कोई क्षमा नहीं करेगा। इसलिए भूल से भी मन और इंद्रियों की प्रेरणा से ऐसा कार्य मत कर देना जिससे जिंदगी बर्बाद हो जाए। ये बर्बाद कर देती है जिंदगी, इंद्रिया मन।
बड़ी मीठी मुस्कान से मधुरता पूर्वक पूर्ण समर्पण, ऐसा लगेगा कि भगवान ने हमारी साधना का फल दिया है, ऐसे माया आती है। और फिर चरणों में झुका के रौंद के नष्ट करके रुला के बर्बाद करके फिर जाते कि देख शास्त्र और गुरु की आज्ञा का उल्लंघन का फल, अब तू पूरे जीवन बर्बाद होकर बैठ, किसी काम का नहीं रह गया, जा रहे हो। ये बात नोट कर लो। अगर तुम्हें जीवन में भगवत प्राप्ति करना तो भजन बने ना बने, माया का स्पर्श मत कर लेना। गुरु आज्ञा शास्त्र आज्ञा का उल्लंघन नहीं करोगे, पड़े रहोगे तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हमारी बात सुन लेना। क्यों? भरोसे में हो श्री जी के। ऐसे हो क्या? साधारण नहीं हो तुम, असाधारण हो चुके हो। तुम भगवत संबंध से युक्त हो, तुम्हारा संबंध ब्रह्म संबंध हो चुका है। संबंध से तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी, पर पड़े रहो। इधर उधर मन और इंद्रियों की, हाथ उठा के कहता हूं, मन और इंद्रियों की बात में मत लगना। ये इतनी नीच राक्षसी है, ये ऐसे फंसा देंगे कि आहा भाई नहीं बोल पाओगे किसी से, उत्तर भी नहीं दे पाओगे किसी को, ऐसे नीच हैं। तो हे भगवान मैं ऊब गई हूं, देहूती जी कह रहे हैं। देखिए इंद्रियां कितनी बलवान है, आगे प्रसंग में आएगा। एक गंधर्व गंगा जी में अप्सराओं के साथ विहार कर रहा है, जल के लिए आदमी विविध प्रकार। जमदग्नि जी की अर्धांगिनी रेणुका जी, वो संध्या का जल लेने गई थी। उन्होंने गंधर्व को और अप्सराओं को केली करते देखा, अच्छा लगा। बस वह केली अच्छी लगी, केवल देखने में रुचिकर लगी, कोई पाप वासना नहीं हुई। बहुत महामहिम है, वो भी भगवान की माता जी हैं, भगवद अवतार, उनके गर्भ से प्रकट हो रहे हैं भगवान परशुराम। जमदग्नि जी को विलंब हो गया संध्या के लिए, तब उनको ध्यान आया, वो भागती हुई आई। कहा विलंब कैसे? ग्रीवा झुका दी, ध्यानस्थ हुए, ध्यान में देखा, अरे ब्रह्म ऋषि की अर्धांगिनी और गंधर्वों की केली तुम्हें अच्छी लगी देखने में, और पुत्र बैठे थे, बोले काट दो गला इनका। पुत्रों की हिम्मत नहीं हुई, मां है। भगवान परशुराम जी समाधि से उत्थापन होकर बाह्य दशा को प्राप्त हुए, ऐसा लगा पिताजी याद कर रहे हैं। तुरंत उपस्थित हुए महान पितृभक्त, ग्रीवा झुकाई, पिताश्री उनका माता का गला उतार दो। एक सेकंड नहीं लगा, भाइयों को मार, एक सेकंड नहीं लगा, काट दिया। तुम्हारी सेवा से हम बहुत प्रसन्न हुए, वरदान मांगो, मेरी माँ और मेरे भाई वैसे ही जीवित हो जाएं जैसे थे, और उनको स्वप्नाभास भी ना हो, उनको स्मृति ही ना रहे कि मैंने काटा है। बहुत प्रसन्न हुए, कहा तथास्तु, ऐसा ही हो। हम यहां जो माता देहूती जी भगवान की मां है, कपिल भगवान की, वो जो कह रही हैं उस बात को समझो। ये दुष्ट इंद्रियां कभी भी विषयों से तृप्त नहीं हो सकती। मैं बहुत ऊब गई हूं, ये बात स्वीकार करना होगा। बहुत ही भयावह ये जगत है, बहुत ही दुष्ट स्वभाव का हमारा मन और इंद्रिया है। अगर हमारा भजन छूटा, शास्त्र और गुरु आज्ञा के विपरीत चले, तो ऐसी जगह फंसा देंगी कि रोते रहोगे, रोते रहोगे, कोई रास्ता नहीं। और फिर ये दुष्ट हमारे ही संग रहेंगे, ये मन इंद्रिया रहेंगी हमारे संग ही, बार बार पश्चाताप करेंगे, लेकिन फंसा देंगी। फिर फांसी ऐसी परे तेषम दुख न कोई। जब बड़े बड़े महापुरुषों की इंद्रियों को माया खींच सकती है, तो हम तो साधारण जीव हैं, हमको बहुत सावधान रहना है।
ऐसी जलन हृदय में तुम्हारे रात दिन रहेगी और शांत करके तुम्हें नरक भेज देगी। बहुत सावधान। प्रभु ये इंद्रियां मांग रखती रहती हो, मैं इनको पूरा करने में लगती, पूरा जीवन व्यतीत हो गया, मैं अज्ञान अंधकार में पड़ गई हूं। ये अपने लिए नहीं कह रहे, क्योंकि उनका अज्ञान अंधकार क्या, स्वयं ज्ञान के भास्कर भगवान कपिल देव जी पुत्र रूप में आए, वो तो मुक्त ही हैं जिनके गर्भ से भगवान आए। वो हमारे लिए कह रहे, इन इंद्रियों की नई नई मांगे और उनके पूर्ण करने में हमारा पूरा जीवन बर्बाद हो गया। कभी जितेंद्रियता का अभिमान भी न करे। अगर बढ़िया साधन पूरे जीवन से चल रहा है तो अभिमान भी मत करना। संतों से सुना जाता है शास्त्र, इसीलिए कि शास्त्र तो है ही और साथ में उनका अनुभव होता है। इसलिए प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी। गीता और भागवत सुनने का आदेश भक्त के मुख से कह रहे हैं, क्योंकि स्वयं का अनुभव होता है। भगवान की माया अगर अहंकार कर लिया तो मुंह भरा गिरोगे। डरते रहो और प्रार्थना करते रहो कि हे हरि गुरु, कभी मेरे हृदय में अहंकार ना आवे, कभी वचन से भी ना निकल जाए कि मैं जितेंद्रिय हूं, मैं प्रतिग्रह रहित हूं, मैं कभी विषय सेवन नहीं, कभी ना निकल जाए, नहीं हाहाकार मच जाएगा जीवन में। ये भी लिख लो, दिमाग में बैठा लो, हाहाकार मच जाएगा, निकलना मुश्किल हो जाएगा, त्राहिमाम बोल पड़ोगे। ऐसी भगवान की प्रचंड माया है। प्रभु मेरी तो जन्म परंपरा समाप्त हो चुकी है। क्यों? क्योंकि आप पुत्र रूप में मुझे प्राप्त हो गए हैं। इस अज्ञान अंधकार से पार लगाने के लिए ज्ञान रूपी नेत्र आप मुझे प्राप्त हो गए। मुझे अपनी अब चिंता नहीं, मेरा तो काम हो गया, आप मिल गए ना। यही तो है, यही तो है पूरे जीवन का लाभ की भगवान मिल जाएं। तस्य त्वं तमसोन्धस्य दुष्पारस्याद्य पारगम सचक्षुर्जन्मनामन्ते लब्धम में तदनुग्रहात्। आपके अनुग्रह से मैं तो पार हो चुकी, क्योंकि अज्ञान अंधकार से पार करने के लिए आप ज्ञान रूपी चक्षु मुझे प्राप्त हो गए पुत्र रूप में। स्वामिन, ये देह बहुत नरक है, बहुत नीच है। यदि भजन और भगवत साधना न बनी तो सबसे बड़ा नरक ये है। ये कष्ट वो कष्ट, ये चाह वो चाह, ये नरक है। अगर इससे सत्कर्म बना, परोपकार बना, सदाचरण बने, भगवत आराधना बनी तो धन्य है मानव जीवन। और अगर गंदे आचरण, गंदे विचार और गंदगी शरीर, तो नरक नहीं और क्या है। इसको महान माने हुए हम बैठे हैं। यदि ये भगवत सन्मुख है, भगवत आचरण हो रहे, परहित हो रहा, तो धन्य है। धन्य 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 तेई जे इनके उपासी। जो प्रिया प्रीतम के उपासी वही धन्य, जो प्रभु के उपासी वही धन्य मनुष्य जीवन। नहीं तो नरक समझो, नरक। त्राहिमाम शरणागत रक्षक भगवान सबकी बुद्धि को शुद्ध करे, अपनी तरफ आकर्षित करे। नहीं तो प्रचंड माया। मरने जा रहे हैं, वृद्ध हैं, फिर भी वासना का अंत नहीं। क्यों? जीवन में भजन नहीं किया। गंदी से गंदी घृणित बातें दिमाग में, घृणित वही आचरण, घृणित वही विषय। प्रभु ये देह, इसमें जो अहंकार हो गया है कि मैं हूं, बहुत ये दुर्गति कराने वाला है। और ये नष्ट होता केवल भगवान की कृपा से। प्रभु ये जो अहंकार हो गया है कि देह मैं हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं, ये आपकी माया से हुआ है। और केवल आपसे ही दूर होगा। त्वया, आपके द्वारा।
यो ग्रहो हम ममेति ते तस्मिन योजितस्त्वया। ये जो हो गया है कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, इस शरीर में मैं भाव हो गया है, ये आपकी माया के द्वारा कराया हुआ है और आपसे ही हटेगा, सिर्फ आपसे हटेगा। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। बहुत आराम से समझना है, हम फंसे हैं इन्हीं के फंसाए। खुल के बोल रहे हैं, सुन लो प्रभु वृंदावनाधीश्वर, सुनाई दे रहा होगा, माइक से कह रहे हैं आप, इन्हीं के फंसाए फंसे हैं और इन्हीं के छुड़ाए छुड़ेगा। हम चाहे हाथ पैर जितना मान ले, गोस्वामी जी कह रहे मेरे बनाए ना बनेगी कोटि कल्प लो, आपके बनाए बनेगी पल पाव में। बहुत गुरु हैं, बहुत गुरु हैं, इन्हीं को पकड़ो। दूसरे के पास रिंच नहीं है, जिस बोल्ट से बंध गए हो उसकी रिंच ब्रह्मा के पास भी नहीं, रिंच है उन्हीं के पास, खुलोगे उन्हीं से। जिसने बांधा वही छोड़ेगा। किसने बांधा? बोले यो यो अवग्रहो हम ममेति ते तस्मिन योजितस्त्वया त्वमर्हसि। आपने ही अपनी माया से मुझे बांधा और आप ही अपनी भक्ति और कृपा से मुझे छोड़ोगे। माता देवहूति जी कह, बढ़िया बात है, बहुत सुलझ के अगर हम ये सुनेंगे तो बहुत आनंद आ जाएगा। बंधे हम कहां हैं? आपकी माया से। मम माया दुरत्या, आप भी कह रहे हैं। खोलेगा कौन? तो देवहूति जी कह रहे त्वया, आप ही खोलोगे। जिसने बांधा है वही मुक्त करेगा। तो हमें क्या करना है? जिसने बांधा है उसकी शरण में हो जाओ। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। उन्हीं की माया ने बांधा है, वही मुझे माया मुक्त करेंगे। तो भगवान की शरण में हो जाए। प्रभु ये संसार वृक्ष काटने के लिए ज्ञान रूपी कुठार आप मुझे प्राप्त हुए हैं। मैं प्रकृति और पुरुष का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से आपकी शरण में हूं। आप भागवत धर्म जानने वालों में सबसे श्रेष्ठ हैं, मैं आपको प्रणाम करती हूं। श्री मैत्रेय जी विदुर जी से कह रहे हैं कि इस प्रकार जब माता देवहूति ने अपनी अभिलाषा प्रकट की, जो लोगों को परम पावन करने वाले मोक्ष मार्ग में अनुराग उत्पन्न करती है, भगवान कपिल देव जी ने बड़ी प्रशंसा की, प्रश्न की और मृदु मुस्कान से युक्त होकर बोले, माता जी यह मेरा निश्चय है, चिंता शोक भय दुख विषाद जन्म मृत्यु, इससे मुक्त होने का एकमात्र उपाय अध्यात्म मार्ग है, दूसरा नहीं है। माता जी ये मेरा निश्चित मत है। आनंदित होने के लिए, परम सुखी होने के लिए, चिंता भय शोक जन्म मृत्यु मिटाने के लिए एकमात्र अध्यात्म मार्ग है, अध्यात्म मार्ग। इसी में आत्यंतिक सुख है। आत्यंतिक सुख कहते हैं जहां बिल्कुल दुख नहीं है, जहां ये लौकिक न दुख है न सुख है, अखंड आनंद। हे मां, सब अंगों से संपन्न उस योग का मैंने पहले नारद आदि ऋषियों के सामने वर्णन किया। अब आपने इच्छा प्रकट की है तो मैं आपको सुना रहा हूं। माता जी, जीव के बंधन का कारण क्या है? मन। और मोक्ष का कारण क्या है? यही मन। बहुत ध्यान देने योग्य बात है। हमारे बंधन और मोक्ष का कारण क्या है? मन। तो दोनों बंधन और मोक्ष का कारण मन है,
तो हम कैसे जाने कि कौन सा मन बंधन का कारण है, कौन सा मन मोक्ष का कारण है? तो जो भगवान को भूल करके विषयों का चिंतन करता है वह मन बंधन का कारण है, और जो विषयों से वैरागी होकर भगवान का चिंतन करता है वह मन मोक्ष का कारण है। खुली बात। जिसका मन भगवान का चिंतन करता है वो मुक्त है। जो भगवान से विमुख होकर संसार का चिंतन करता है वो बंधा हुआ मन है। माता जी, अहम ममाभिमानोत्थैः, ये जो मैं और ये मेरा, यही परमात्मा को ढकने वाला है। मैं और मेरा, जब तक ये मैं मेरा अर्पित नहीं होगा प्रभु में, तब तक काम नहीं बनेगा। मैं और मैं मेरेपन में कितने बड़े दोष हैं? बोले काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, बहुत दोष ही दोष। किसमें? मैं और मेरे में। मैं स्त्री में, पुरुष में, विद्वान में, धनवान में, कुलवान, और ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। जब मन प्रभु में लग जाता है, निरंतर चिंतन, तो ये मैं मेरापन भूलने लगते हैं, विस्मरण होने लगता है। और जहां मैं मेरापन छूटा कि सारे विकार नष्ट हुए और वो स्वयं मुक्तता का अनुभव करने लगता है। वो सुख दुख से छूटकर सम अवस्था को प्राप्त हो जाता है। तेजो में अपने स्वरूप का अपने आप से उसको अनुभव होता है, अपने आप से। अपने किसका? जिसका मन निरंतर भगवान के चिंतन में लगा है।